नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश को हिला दिया? दोस्तों, दलितों की राजधानी आगरा में उस वक्त बवाल मच गया जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर वाली एक टाइल्स फर्श पर लगी मिली। यह पूरा मामला एक हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। यह सुनकर आपका आंख भर आया होगा, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए, आज हम इस बड़े विवाद की पूरी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे नए चैनल एसके वर्ल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरे देश को झकझोर देने वाले किस्से की असली सच्चाई। दोस्तों, यह घटना कल दोपहर की है, जब एक आम लेकिन जागरूक नागरिक अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए रुपयों का इंतजाम कर आगरा के सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी भर्ती थी और जल्द ही उसका ऑपरेशन होना था। लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसकी नजर जमीन पर लगी उस टाइल पर गई जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। फर्श पर भारत रत्न डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यह दृश्य उसकी आत्मा को भीतर तक चोट पहुंचा गया और उसने तुरंत वहां मौजूद लोगों से इस अपमानजनक स्थिति का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जिस जमीन पर लोग रोज पांव रखते हैं, वहां इन महान आत्माओं की छवियां क्यों लगाई गई हैं? लेकिन अफसोस, उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी उस व्यक्ति ने फैसला लिया कि अब यह मुद्दा यूं ही दबाया नहीं जाएगा और उसने तुरंत आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को फोन कर इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में चंद्रशेखर आजाद स्वयं अपनी पूरी पार्टी के साथ अस्पताल के सामने पहुंच गए और वहां जो हुआ वह अब सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक आंदोलन की आहट बन चुका था। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में आजाद समाज पार्टी की ओर से इस घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां गुस्से और व्यथा से भरे कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग करते हुए आवाज बुलंद की। इस विरोध के बीच हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। शब्दों के वार तल्ख होते गए और माहौल में गूंजने लगी वह बेचैनी जो किसी गहरे अपमान से जन्मी थी। पहले आप खुद वह दृश्य देखिए, जहां पुलिस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से तीखी बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जब मामला और गमाने लगा और भीड़ का आक्रोश बढ़ता गया, तो पुलिस ने हालात संभालने के लिए आजाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की। लेकिन इसी अफरा तफरी में एक पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। जब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, आवाजें उठने लगीं, सवाल खड़े होने लगे और दलित समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लगातार मांग की जाने लगी कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उनका आरोप था अस्पताल के संचालक ने जानबूझकर भारत रत्न डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीरें फर्श पर लगवाकर यह अपमानजनक स्थिति पैदा की है ताकि लोग उन पर पांव रखें और दलित समाज की भावना को ठेस पहुंचे। उनका कहना था कि यह महज एक भूल नहीं बल्कि सुनियोजित मानसिकता का प्रतिबिंब है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला आगरा के दिल्ली गेट क्षेत्र का है। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं, यह सिर्फ एक टाइल्स का मामला नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान पर चोट है। यह जानबूझकर किया गया है ताकि दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। उनके इन शब्दों से माहौल और भी तीव्र हो जाता है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हैं और बार बार इस बात की मांग करते हैं कि संचालक के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कोई साधारण चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक तीखी बहस भी सामने आती है। प्रदर्शनकारियों, स्थानीय लोगों और प्रबंधन के बीच
टकराव की स्थिति बन जाती है। हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा रहता है। लेकिन तभी एक और मोड़ आता है, जब पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने आता है, जो अब तक के घटनाक्रम से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला होता है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ भावनात्मक आक्रोश नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश है। पुलिस के अनुसार नर्सिंग होम के ही एक पूर्व कर्मचारी ने जानबूझकर उस टाइल्स को वहां लगवाया और फिर गुपचुप तरीके से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी। मकसद सिर्फ एक था, संचालक को बदनाम करना और उसके खिलाफ माहौल खड़ा करना। पुलिस अधिकारी ने अपने ट्वीट में पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दी। उन्होंने लिखा कि 17 अप्रैल को वही टाइल्स संबंधित व्यक्ति ने खुद जाकर खरीदी और फिर उन्हें सरकार नर्सिंग होम की छत पर फर्श में लगवाया। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति का अस्पताल से पैसों को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। यही नहीं, 13 मई को उसी व्यक्ति ने खुद ही उन टाइल्स को नुकसान पहुंचाया। यानी सब कुछ पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बयान में आगे लिखा गया कि 23 मई को वह व्यक्ति राकेश नामक व्यक्ति के संपर्क में आया और पूरी कहानी उसे बताई। फिर राकेश ने अनिल करदम को इस प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद अनिल करदम और राकेश ने मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई और जन भावनाओं को पुलिस की सक्रियता और तेज कार्यवाही की वजह से कोई भी बड़ा या अप्रिय हादसा टल गया। स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया और अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है, भड़काकर नर्सिंग होम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवाया। पुलिस का यह बयान इस मामले को एक बिल्कुल अलग ही दिशा में मोड़ देता है। यह विवाद असल में पैसों के लेन देन को लेकर था और इसी को आधार बनाकर नर्सिंग होम के संचालक को फंसाने की साजिश रची गई। एक पूर्व कर्मचारी ने जानबूझकर ऐसा विवाद खड़ा किया जिससे लोगों की भावनाएं उभारी जा सके और जना आक्रोश को एक दिशा दी जा सके। पुलिस के मुताबिक इस पूरे षड्यंत्र में आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की भी भूमिका सामने आई है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी कह रही है कि इस मामले में जो भी अन्य लोग संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक गहराई से बुनी गई चाल, जिसे वक्त रहते पकड़ लिया गया। दोस्तों, एक सवाल आपके दिल से पूछना चाहता हूं। जो व्यक्ति बाबा साहब और गौतम बुद्ध की तस्वीरें जानबूझकर अस्पताल के फर्श पर लगवाए, क्या उसे माफ कर देना चाहिए या फिर ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी संविधान और समाज के प्रतीकों के साथ खिलवाड़ ना कर सके? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सजा या माफ, ताकि हमें पता चल सके कि भारत की जनता न्याय के किस पक्ष में खड़ी है। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब के संविधान और विचारों की रक्षा जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और SK वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वह सच्ची घटना जिन्हें दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। अब देखते हैं कितने लोग बाबा साहब के चरणों में सुपर थैंक्स भेजकर अपने सम्मान और समर्थन को व्यक्त करते हैं। कौन कौन है जो सिर्फ बोलते नहीं, दिल से बाबा साहब को मानते हैं? जय भीम और मिलते हैं एक और सच के साथ आपके अपने चैनल पर।